यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। कह रहे हैं कि अगर ऐसे मित्र हो जाएं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत नहीं कर सकते, हमें अच्छी बात नहीं बता सकते, हमें जब हमारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो हमारे साथ वो सहानुभूति नहीं दिखा सकते, हमारे सुख में वो सम्मिलित नहीं हो सकते, हमें हमारे कर्तव्यों का ध्यान नहीं दिला सकते, तो हे ईश्वर हमें ऐसे मित्रों से, ऐसे जान पहचान वालों से दूर ही रखो। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसा होता है ना, ऐसे लोगों से बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है, बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं कि साथ में पिक्चर देखने जाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, यदि भोजन पे आमंत्रित करो तो पहुंच जाएंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों में से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कुसंग का ज्वर, ज्वर मतलब बुखार, और कुसंगत मतलब बुरी संगति, बहुत ही भयानक होती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी नाश कर देती है। या फिर अगर मित्र खराब है, अगर कुसंगति अच्छी है तो फिर हम तो उसी की बात मानेंगे, तो हम अपना बुद्धि विवेक ही खो देते हैं। जैसा मेरा मित्र कहेगा हम उसकी बातों में आकर के हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ये काम गलत कर रहे हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। कहें अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो गई तो उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे हमेशा अवनति की ओर ले जाएगी, कभी उसे उन्नति की ओर नहीं ले जाएगी। अगर उसकी कुसंगति है, संगति अच्छी नहीं है, तो वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और संगति अगर अच्छी है, मित्रता अगर अच्छी है, तो वो किस प्रकार है कि वो तुम्हें हमेशा सहारा देगी, वो तुम्हारे बाहु के समान होगी, जो तुम्हें निरंतर हमेशा उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। और लोग सोचते तो समझते कि अरे ये तो बहुत दुर्भाग्य वाला है जिसको राज दरबार में जगह नहीं मिली, लेकिन नहीं, इसने कहा कि अगर वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुँचती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घड़ी भर का साथ मतलब अगर थोड़ी देर का भी साथ मिला तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मति को एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। बच्चों, बुरी बातें दिमाग में बहुत दिनों तक रहती है, लेकिन अच्छी बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बुरी बातों की, लोगों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमें लगता है कि वो जो कह रहा है बहुत ही अच्छा कह रहा है, क्योंकि उस समय विवेक काम नहीं देता, अपनी बुद्धि काम नहीं देती। उस समय हमें हमारा मित्र ही अच्छा लगता है, बल्कि वो हमें भले ही गलत बात बताए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरा मित्र है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अच्छा, एक गीत का उदाहरण ले लो कि अगर गंदे गीत है, भद्दे गीत हैं तो बहुत जल्दी ध्यान में आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहो,
आज टीचर ने ये बात बताई, आज माता पिता ने ये बात कही, तो वो बात बच्चों को याद नहीं रहती, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि नाए पर बार बार आता है। एक मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कोई बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है, लाख बार बार सोचता है कि वो दिमाग में ना आए, लेकिन वो बार बार आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के से हमेशा सावधान रहो। ये न सोचो कि आज हुआ है कल नहीं होगा। नहीं, अगर ये एक बार हुआ है तो 10 बार भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके उनसे मित्रता मत करो, नहीं तो अन्यथा तुम्हारे चरित्र का बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि इसने आज कहा कल सुधर जाएगा, लेकिन ये बात नहीं होगी, बल्कि तुम भी वैसा ही बोलने लगोगे। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि अगर एक बार कीचड़ में पैर पड़ गया, अगर बुराई की तरफ एक बार कदम बढ़ गए, तो फिर मनुष्य अच्छाई की तरफ पलट करके नहीं आ पाता है। फिर वह ये नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में, बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह पाएगी। तब तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तब तुम ये नहीं पहचान पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम अपने मित्र की बातों में आ जाओगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने मित्र की ही भांति उसी के समान आचरण करने लगोगे। इसलिए जीवन में सच्चा मित्र होना चाहिए, जो तुम्हें सत्मार्ग पर ले जाए, जो तुम्हारा सच्चा हितैषी हो, तुम्हारा भला करने वाला हो, तुम्हें बुराई से बचाने वाला हो। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानी जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। मतलब अगर काजल की कोठरी में जाओ तो फिर बच नहीं सकते हैं, पे काजल लगी जाएगा। इसीलिए मित्रता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। एक आदर्श मित्र बनाना चाहिए जो हमें सत्मार्ग पर ले चले, हमारी बुराइयों को हमसे बताए, हमें कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ाए, हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाए और हमारे जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार बच्चों मित्रता पाठ समझ में आ गया। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको पहले दिया बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाना है। कैसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा होता है, ये मैंने 3 विकल्प दिए हैं। जो गलत होगा उस पे गलत पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न दिया है, हम मित्र का चुनाव किस आधार पर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने प्रश्न उत्तर दिया है, कुसंगति से क्या हानि होती है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किसका ज्वर भयानक होता है। चौथा प्रश्न है, आत्मशिक्षा का मार्ग किसकी मदद से सरल हो जाता है। इसके बाद हमने आपको दिया है वाक्य बनाने के लिए। ये शब्द दिया है, पहला शब्द है पथ प्रदर्शक। इसकी सहायता से आप वाक्य बनाइए। सच्चा मित्र एक अच्छा पथ प्रदर्शक होता है। सत्य, संकल्प, धारणा और अभ्यस्त। इसी प्रकार से आपको इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाना है। धन्यवाद बच्चों।